हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लाई हूँ। ये एक कहानी एक लड़के की है। उसका नाम है बुद्धूमल। ओहो, बुद्धूमल नाम से ही समझ में आ रहा है कि लड़का बहुत बुद्धू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुमने सुना होगा कि दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है ना। अक्सर सभी मम्मी पापा कहते हैं कि दिन में सपने ना देखो, अपने काम पे लग जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में आंखें खोलकर सपने देखते हैं। क्या कहा? आंखें खोलकर कोई सपने कैसे देख सकता है? अरे भाई, देखे जा सकते हैं सपने कुछ ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। एक थे बुद्धिमल जी। अपने नाम की तरह वे सच में बुद्धू ही थे, साथ में कामचोर भी। कामचोर यानी जो काम से जी चुराता हो। काम करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो एक दिन बुद्धिमल जी की माँ ने उनसे कहा, बेटा तू अब बड़ा हो गया है, कुछ कामकाज सीख ले। घर से बाहर निकल, जाके देख कितने सब लोग काम करते हैं, तो तुझे भी अब काम पे लग जाना चाहिए, काम करना सीखना चाहिए। बुद्धिमल जी उस समय आलस में बिस्तर पर पड़े रहे और ऊँघते रहे, उबासी लेते रहे। कभी वो इधर बैठते, कभी वो उधर बैठते। फिर वे उठे और घर से निकलकर चल पड़े। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने एक बुढ़िया दिखाई दी। एक पेड़ के नीचे थक कर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उनके सामने लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर रखा हुआ था। बुद्धिमल जी ने बूढ़ी माई से पूछा, ए माई, कुछ काम मिलेगा क्या? बूढ़ी माई ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ और बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें क्या काम दे सकती हूँ। मैं खुद ही लकड़ियाँ बेचकर अपना पैसा कमाती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। अब मैं तुम्हें क्या काम करके दूंगी। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बुद्धिमल जी ने कहा। तुम बड़े ही भले हो भैया, अगर तुम ये गट्ठर मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो इससे मुझे कुछ लकड़ियों में मैं तुम्हें दे दूँ, बूढ़ी माई बोली। बुद्धिमल जी खुश हो गए। उन्होंने गट्ठर सिर पे उठा लिया और चल पड़े। वे सोचते जा रहे थे, कोई बात नहीं, पैसे ना सही तो लकड़ियाँ ही सही। अब मैं इन लकड़ियों को क्या करूँगा? अब मैं इन लकड़ियों को बेचकर 20-25 रुपए तो मुझे मिल ही जाएंगे। इन रुपयों से मैं कुछ बीज खरीद लूंगा और मेरे घर के बाहर जो थोड़ी सी जमीन है उसमें मैं थोड़ी सी सब्जियां उगा लूंगा। उन सब्जियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा बेचकर थोड़ी और जमीन खरीद लूंगा, उस पर गेहूं उगाऊंगा और फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से एक ट्रैक्टर खरीद लूंगा, तब खेत जोतने में आसानी हो जाएगी और फसल को मैं जल्दी से बाजार में पहुंचा भी सकूंगा। ढेर सारे पैसे और मिल जाएंगे। उससे एक बढ़िया सा घर खरीदूंगा। सब लोग कहेंगे कि बुद्धिमल कितना बुद्धिमान है, कितने जल्दी पैसे कमा लिए। ओहो, बुद्धिमल तो बहुत बुद्धिमान है। इतना सब सपने में सोचते सोचते चलते चलते बुद्धिमल खो गया। बुद्धिमल अपने सपनों में इतना ज्यादा खोने लग गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब तालाब आ गया और उनका पैर फिसल गया और वे छपाक से तालाब में गिर गए। साथ ही लकड़ियों का गट्ठर भी पानी में गिर गया। ओहो, बूढ़ी माई चिल्लाने लगी, अरे भैया, ये तुमने क्या किया? मेरी सारी लकड़ियां गीली कर दी। अब मैं क्या बेचूंगी? मेरे पूरे दिन की मेहनत सारी बेकार हो गई। अब इन गीली लकड़ियों को कौन खरीदेगा? ओहो, मेरे से तो बहुत गलती होगी जो मैंने तुम्हें मदद के लिए बुला लिया। बुद्धिमल पानी से बाहर निकले और बोले, माई, मुझे माफ कर दो। मैं अपने सपने में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आगे तालाब है। मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया। माई, मैं क्या करूं? बुद्धिमल सिर पकड़ के बैठ गया।
तब बूढ़ी माई बोली, बेटा, दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। मेहनत करो और फिर देखो कि तुमने क्या पाया। तुम्हें सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें सपने देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेहनत करनी है। जब हम मेहनत करते हैं तो अपने आप हमारे पास सभी चीजें आ जाती हैं। तो देखा बच्चों, बुद्धिमल जी ने किस तरीके से अपने सपनों में खोकर अपना नुकसान कर बैठे। So that's all kids. Bye bye.